यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से ना कुछ चीज़ें मालूमात हैं वो बहुत ज़रूरी सुनने वाली हैं। हम लोग समझते हैं कि हमारी ना एडिटिंग की कोई अहमियत नहीं है। हम यूट्यूब सीखेंगे, ऑटोमेशन करेंगे और डॉलर्स कमाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा सीन नहीं है। अब क्या होता है कि इस चीज़ को सबसे पहले समझ लें कि ये है क्या चीज़। खाली यूट्यूब ऑटोमेशन किसी काम की चीज़ नहीं है। हमने ना इस चीज़ को ना 3-4 चीज़ों के साथ इन्वॉल्व किया है। हमने इसके अंदर ना जो इस कोर्स कंटेंट में इंक्लूड किया है वो है एआई कार्टून एनिमेशन है, एआई वीडियो एडिटिंग है और प्रॉपर प्रॉपर वीडियो एडिटिंग है और फिर यूट्यूब ऑटोमेशन है। स्टेज नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले वीडियो एडिटिंग सीखी। अब ये नहीं पता कि आपने क्या सीखा और कितना सीखा और कैसे सीखा। ये मैक्सिमम प्रैक्टिस के थ्रू आता है। आपके माइंडसेट के आइडियाज़ का नाम, क्रिएटिविटी का नाम असल में एडिटिंग है। एक टॉपिक अगर मैं देता हूँ ना कि किसी को एडिट करो तो 10 तरह से वो वीडियो एडिट की जा सकती है। मैं बैठा बोल रहा हूँ, मेरी अभी जस्ट वॉइस है, इसके पीछे वीडियो लगा दें, एक इस तरह एडिट हो जाएगी। एक इसको ब्लैक स्क्रीन कर दे, खाली वॉइस रह जाए, ये एडिट हो जाएगी। एक मेरा फेस लगा दे, वो एडिट हो जाएगी। एक मेरे फेस को लिपसिंग करवा दे, मेरी तस्वीर को, वो एडिट हो जाएगी। अब एक इस तरह भी एडिट हो सकती है कि मेरे हर लफ्ज़ के पीछे कोई टेक्स्ट आ जाए, कोई साउंड इफ़ेक्ट आ जाए, कोई इमोजीज़ आ जाएँ, कोई ट्रांजिशंस आ जाएँ। ये एडिटिंग के ना कई तरह से हर बंदे का अपने माइंडसेट के हिसाब से वो एडिटिंग कर रहा होता है। अच्छा, अब बात ये है कि हम लोगों को दरहकीकत एडिटिंग आती ही नहीं है। हम लोग एडिटिंग पे फोकस नहीं करते और हमारी यही फोकस है कि आओ बैठो चैनल बनाओ और कहानी शुरू। और नहीं यार, ये तरीका ही गलत है, बिल्कुल तरीका गलत है, नहीं सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब बात यह है कि हम लोगों ने क्या करना है, हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। हमने देखना है कि हम किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह की आती है। एडिटिंग के कुछ लेवल्स हैं, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, एक्सपर्ट लेवल। जो बंदा एडवांस और एक्सपर्ट होता है ना वो ये ना नहीं करता, वो हर तरह की वीडियो बना लेता है। और आप लोगों ने फोकस करना है कि इंग्लिश कंटेंट के ऊपर आप लोग ना काम शुरू करें, उर्दू से सीख लें, काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है, मेरे अपने चैनल चल रहे हैं, कई तरह की एडिटिंग हो रही है। नंबर 1 हम इसमें एडिटिंग कर रहे होते हैं, टेक चैनल है, एक न्यूज़ चैनल है, पॉडकास्ट की एडिटिंग होती है और स्टॉक फुटेजेस वीडियोस की एडिटिंग होती है और इन्फ्लुएंसर्स शूट जब होते हैं उनके पीछे एडिटिंग होती है। यूजीसी कंटेंट होता है, इसके साथ साथ एआई का यूजीसी कंटेंट बनाया जाता है और स्टोरी टेलिंग कंटेंट होता है, हॉरर कंटेंट होता है, कार्टून्स का कंटेंट होता है, फाइनेंस के हवाले से वीडियोस होती हैं, पेपर इफ़ेक्ट्स के हवाले से एडिटिंग होती है, 3D एडिटिंग होती है, तरह तरह की चीज़ें। आपने अपने आप को स्केल करना है कि मैं कहाँ तक जाता हूँ। अच्छा, एक है एडिटिंग सीख ली। अब क्या होता है, अब फ़ौरन ये काम नहीं होता कि चैनल बनाओ और वीडियो डाल दो। नहीं यार, ये भी गलत करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन ना 2 दिन की चीज़ है, कोई 10 दिन, महीना, 2 महीने की चीज़ नहीं है। दर हकीकत यूट्यूब ऑटोमेशन में ना एक ये चीज़ है कि क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने, और क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, किन पॉलिसीज़ पर अमल करना है और किस पॉलिसीज़ को अमल करके उसको फॉलो करके हमने अपने चैनल्स को ग्रो करना है, और कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे हमने बचना है, कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिससे हमने बचना है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे तो जाके सक्सेसफुल होंगे। अब ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि चैनल बनाया, वीडियोस डाली और वायरल। हाँ, होता है। सबसे पहले कंसेप्ट और माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट बना लो कि ये रातों रात सक्सेस नहीं है। मुमकिन है 1 चैनल आपका कामयाब हो जाए, मुमकिन है 2 हो जाए, मुमकिन है 3 हो जाए, मुमकिन है 4, 5, 6, 8, 10 हो जाए, और मुमकिन है कि 10 के 10 आपके ड्रॉप हो जाएं, फ्लॉप हो जाएं। ये चीज़ जहन में बिठा कर रखें। ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि डॉलर्स कमाओ स्कीम। हाँ, जो हिम्मत हार जाएगा, जो छोड़ जाएगा, जो रिपीटेड बार बार वही गलतियाँ करेगा, उसके लिए नुकसान है। हमारे अपने चैनल भी फ्रीज़ हुए हैं, हमारे अपने चैनल्स पे भी रीयूज़ कंटेंट का इशू आया है, हमारे अपने चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाते हैं, कई तरह के मसले आते हैं। तो ठीक करवाएं, हल करें, सीखें, गलतियों से सीखें। आज की डेट में जो कंटिन्यूसली ऑटोमेशन कर रहे हैं वो दर हकीकत क्या है कि वो उसका अपना प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस है कि दर हकीकत ऑटोमेशन चल कैसे रही है और कैसे हमने काम करना है।
एक बंदा उठता है और आगे कहता है कि एक ही चैनल की ना आप 10 वीडियोस बनाएं, सॉरी एक ही वीडियो की आपने 10 चैनल या 5 चैनल पे अपलोड कर दें। 10-12 दिन बाद ना जो ग्रो करी होगी उसको कंटिन्यू करना है, बाकी को छोड़ देना है। वो कामयाब है। लेकिन इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोगों ने फॉलो किया, चैनल ही उड़ गए, सारे के सारे चैनल रिमूव कर दिए। यूट्यूब बच्चा नहीं है, पागल नहीं है यूट्यूब। कॉपीराइट कंटेंट को वो पसंद नहीं करता, कॉपीराइट म्यूज़िक को वो पसंद नहीं करता। बिल्कुल स्क्रिप्ट A to Z कॉपी कर लिया, अब उसको भी पसंद नहीं करता, पहले चल जाता था। अगर आपके टाइटल के अंदर कुछ हो रहा है, थंबनेल में कुछ हो रहा है, वीडियो कंटेंट में कुछ हो रहा है, इस चीज़ को भी वो पसंद नहीं करता। छोटों को दिखाने वाली वीडियोस बड़ों को दिखा रहे हैं, बड़ों को दिखाने वाली छोटों को दिखा रहे हैं, इस चीज़ को भी वो पसंद नहीं करता। तो इसकी पॉलिसीज़ आए दिन बढ़ रही है, कोपा पॉलिसीज़ आई है, चीज़ें आई हैं, अपडेट्स आती हैं, यानी हर अपडेट। दर हकीकत जो यूट्यूब है ना, ये किसके अंडर है? ये अंडर है गूगल के। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल के ऊपर लोग वेबसाइट्स के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमाते हैं। इसकी जब अपडेट्स आती हैं तो एक एक वक्त में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4-4, 5-5 लाख वेबसाइट्स को उड़ा के फेंक देता है अपडेट के ऊपर। ये पॉलिसी चेंज हो गई, अब ये काम नहीं करना। वो जो आजकल नहीं चल रहा, हमारे नेट मीटरिंग वाला आया था, हाँ जी मुफ्त बिजली चलाओगे, फिर क्या हुआ जी, यूनिट के बदले यूनिट मिलेगा। पहले पैसे मिल जाते थे, फिर यूनिट मिलेगा, फिर यूनिट महंगा देंगे, सस्ता लेंगे, फिर आए से आए, फिर अब यूनिट महंगा दे के सस्ता लेंगे और फिक्स चार्जेस भी देंगे। मतलब पॉलिसीज़ बदलती रह रही हैं। आपका मेरा क्या कसूर है भाई? मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का भी कुछ नहीं है। वो जिसका प्लेटफॉर्म है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मर्जी करे। आप हिम्मत नहीं हारोगे। आप ये ज़हन नहीं बनाओगे कि 3 महीने बाद मैंने डॉलर्स कमाने। हाँ, कुछ जुगाड़ हैं जिससे लोग करते हैं, वो काम मुझे पसंद नहीं है, बता देता हूँ। करना नहीं है आप लोगों ने। वायरल वीडियोस, वायरल कंटेंट कुछ एडिटिंग करके बनाया जाता है, कॉपीराइट कंटेंट उठाया जाता है, कुछ टिकटॉक से उठाया जाता है, कुछ चाइना की टिकटॉक से उठाया जाता है, कुछ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उठाया जाता है, तो उसको डालते हैं, वो वायरल हो जाता है। तो मैंने देखे हैं लोगों के 3,000 4,000 डॉलर आ गए, 5,000 आ गए। एक लड़के के 52,000 डॉलर थे। आपने सोचा है 52,000 डॉलर कितना होता है? वो रो रहा था, चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, उड़ गए पैसे ख़त्म। मेरा एक स्टूडेंट कहता है सर मेरे ना 4,000 डॉलर आए हैं तो चैनल डिमोनेटाइज हो गया, ख़त्म हो गया, सस्पेंड हो गया। मैंने कहा कितने के पैसे बने? 11 लाख से ज़्यादा बनती है अमाउंट, 11 लाख लगा लो, मतलब एक ही चैनल से। जो लोग शॉर्टकट पे और जुगाड़ी काम पे काम करते हैं ना, वो कामयाब नहीं होते, वो जुगाड़ ही चलाते हैं। भाई 10 लाख आ गया, आपने खर्च लिया, कोई गड्डी शड्डी ला ली, कोई घर बनवा लिया। कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से आप काम करने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। स्केमिंग का काम करते थे, वेबसाइट का, ब्लॉगिंग में कई लोगों ने जुगाड़ लगाए हैं यार। उन्होंने 20-20, 30-30 लाख कमाया, उस दौर में कमाया कि जब लोगों की 5 साल की इनकम इतनी नहीं होती थी। आज वो होटलों पे काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ। तरीके से चलें, कंसिस्टेंसी लेकर आएँ, रूल्स को फॉलो करें और मुस्तकिल एक लॉन्ग टर्म काम करें। जुगाड़ी काम मुझे पसंद नहीं है। हैं ऐसे ट्रिक्स जिससे रातों रात वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, कुछ कंटेंट ऐसे उठाए जाते हैं, कुछ एडिटिंग ऐसी की जाती है उसके अंदर, और कुछ कंटेंट वायरल उठा के अपनी एडिटिंग करके फिर काम किए जाते हैं। तो वो करना नहीं है। फोकस क्या रखना है? एडिटिंग। नंबर 2 निश सिलेक्शन। निश सिलेक्शन में भी बड़ी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि हमें कई लोगों से सुन रखा है कि जी फाइनेंस के ऊपर काम करें। कई यूट्यूबर ने, कई एक्सपर्ट्स ने, कई फेसलेस चैनल वालों ने कह दिया कि इस पे काम करें। अच्छा जी, जब उस पे काम शुरू किया, सारा पाकिस्तान उसी पे शुरू हो गया, चलो भाई उसका भट्टा बैठ गया। अच्छा, इस चीज़ को दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि ऑटोमेशन है क्या। आसान अल्फाज में बता दूँ तो ऑटोमेशन ना फेसलेस चैनल्स होते हैं, कैश काउ चैनल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। फेसलेस, अब आपको ना माइक चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना कैमरा चाहिए, ना स्टूडियो चाहिए, ना फेस रिवील करवाना है, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ AI से हो जाएगा। जब AI नहीं आई थी तो काम बहुत मुश्किल था, होता था, लोग करते थे। AI ने तो काम इतना आसान कर दिया है कि जहां आप एक वीडियो बनाते थे, अब वहाँ 4 वीडियोस भी बनती हैं, 6 भी बनती हैं, 10 भी बनती हैं। कुछ कंटेंट ऐसे हैं, रील्स की बात करें तो 2 भी बनती हैं। ब्लेंडर पे वीडियो बनती थी, एक हफ्ता लग जाता था एक छोटे से सीन का, चंद सेकंड के सीन को। AI आई है तो एक दिन में पूरी वीडियो बन जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर चीज़ ब्लेंडर को आप उसके साथ कंपेयर करें, AI के 100% तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है AI में।
कई लोगों ने शोशा छोड़ा कि जी एआई नहीं चलेगा, एआई मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब की पॉलिसी आ गई है। हाँ आई थी, इस तरह की नहीं है जो लोग कहते हैं कि नहीं होगा, होता है। हमारे खुद एआई चैनल मोनेटाइज, हम पैसे कमा रहे हैं और आज तक पैसे कमा रहे हैं एआई चैनल से। एआई चैनल वो वाला यूज़ करो, एआई कंटेंट वो यूज़ करो, एआई वीडियोस वो यूज़ करो कि जिसके अंदर वैल्यू एडिशन हो। दर हकीकत यूट्यूब कहता है अच्छी बात है, वैल्यू एडिशन करो। गूगल ने खुद एआई प्लेटफॉर्म दे दिए, ह्यूमन वैल्यू एडिशन करो। एडिटिंग के अंदर कुछ चीज़ें डालो, कुछ कैप्शन डालो, कुछ चीज़ें एडिटिंग करके उसको चेंज करो थोड़ा सा, और वॉइस जो यूज़ करो वो लाइक ह्यूमन होनी चाहिए। ऐसी ऐसी एआई वॉइसेस है, आपने क्लासेस में तो ले ली हैं, जिसमें ना वो पूरा एक सांस भी लेता है, रुकता है, बात करता है, ठीक है, कभी कभार अड़ता भी है। तो हर तरह से पूरे पूरे एक्सेंट, इम्प्रेशंस, वो सारा कुछ वहाँ पे शेयर हो रहा होता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने यूज़ भी एआई करना है, वैल्यू एडिशन करनी है और फिर काम शुरू करना है। अब जब हमने कार्टून्स पे काम शुरू किया था ना, तो भाई कुछ चैनल ऐसे थे जो 30-30 लाख रुपया महीने का कमा रहे थे कार्टून से, 20-30 लाख। वो हम भी बना रहे हैं चैनल, हमारे भी चैनल फ्रीज भी हो गए, सक्सेसफुल नहीं हुए। एक चैनल कामयाब नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ ना, तो मसला पता क्या है? मसला आपकी आईपीएस का है, आपके लैपटॉप का है। आपको वो ट्रेस करके बैठा है, आपकी ग्रो नहीं करेगा। पॉलिसीज़ इतनी अब चेंज हो गई हैं कि ना पूछें। एक चैनल डिमोनेटाइज हो गया, वही नंबर से वेरिफिकेशन की हुई थी आपने आईडी की, चैनल की, वही नंबर किसी और चैनल पे लगा दिया, उसको पता चल जाएगा। एक चैनल डिमोनेटाइज हुआ या आपका फ्री चैनल हुआ है, उसी आईपीएस पे आप दूसरा, तीसरा, चौथा चैनल डाल रहे हो, उसको पता चल जाएगा। एक ही लैपटॉप से करते हो, उसको पता चल जाएगा। फिर क्या करें? अच्छा, ये भी कंसेप्ट गलत है कि लोग कहते हैं यूके यूएस की ऑडियंस के लिए वीपीएन वीपीएस की ज़रूरत होती है। नहीं होती ज़रूरत, पाकिस्तान में बैठ के ही करेंगे। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट का कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करेगा अपने चैनल के लिए, फिर पछताएंगे, क्या होगा सर जी, ला भाई असी तो रुल गए यार। यहाँ पे बल्क चैनल्स बनते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मसले आते हैं। एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने सबके फाइबर अकाउंट बनवाए, फाइबर अकाउंट बनाए, सबके ही चल पड़े। कोई ऐसी सर्विस थी, सब ने डॉलर्स कमाए। 30 बनाए थे, 30 में से 18, 20 के, 25 के, सबके ही सस्पेंड हो गए। उसको लगता है ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, उसको लगता है ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। तो इन चीज़ों से बचना है। तो आपने दर हकीकत ऑटोमेशन, अब जो आसान अल्फाज में मैं कह दूँ ना, वो रूल्स हैं। मोटी मोटी बात बताऊँ, ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने, ये ऑटोमेशन है बस। अपलोडिंग तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके भी क्राइटेरिया आया था, दबा के वीडियोस डालें। यूट्यूब जो ऑटोमेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा था दबा के डालें, दिन में 2-2, 3-3 डालें। हमने भी चलाए हैं, हमारे चले भी हैं, ग्रो हैं, वायरल हो गए थे कंटेंट, एक महीने में मोनेटाइज हो गए थे। जेन्युइन कंटेंट की बात कर रहा हूँ। फिर जी नहीं, डेली ना डालें, हफ्ते में 3 दिन डालें, हफ्ते में 2 दिन डालें, ताकि यूट्यूब को टाइम लगे, उसको व्यूज़ देने में टाइम लगे, ऑडियंस तक पहुँचे, व्यू आना शुरू हो जाए, तो वो आपको मिल जाएगा, अच्छा व्यू मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो बात ये है कि वो भी चेंज करता है, यूट्यूब भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है, वो भी अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ, हम ऐड चलाते हैं रोज़ाना, और हर ऐड का सही रिजल्ट थोड़ी आता है। फेसबुक खुद बोलता है कि 7 डेज़ मुझे लगते हैं लर्निंग करने में, इसका पेज और इसकी ऑडियंस को टेस्ट करने में, फिर जाके आपको जो है ना रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे और कुछ लोगों के तजर्बों से तजर्बा हासिल करोगे। नो डाउट, मैं कहता हूँ, यकीन माने, मैं जब इस फील्ड में था ना, मार्केटिंग में, मैं कहता था सारी दुनिया ही मार्केटिंग है, सब आईटी स्किल बेकार है, गोली मार दो, बेवकूफ़ हैं सारे जो बैठे हैं। जो पैसा मार्केटिंग में हो किसी चीज़ में नहीं है, जो पैसा ई कॉमर्स में किसी फील्ड में नहीं है। जाहिर सी बात है, हर बंदे को अपनी फील्ड पसंद होती है। एसईओ वाला कहेगा एसईओ में से बड़ा पैसा किसी में नहीं है, डेवलपर कहेगा डेवलपमेंट से ज़्यादा पैसा किसी में नहीं है, ऐप डेवलपर कहेगा उससे ज़्यादा किसी में नहीं है। हाँ, यूट्यूब वाला काम पार्ट टाइम भी किया जा सकता है ऑटोमेशन का, और फुल टाइम भी जॉब है, पार्ट टाइम फुल कह नहीं सकते इसको। तो जब मैंने देखा ना कि यार ऑटोमेशन तो वाकई ये कमाल की चीज़ है, फिर मैंने एंट्री मारी, फिर हमने चैनल्स बनाए, एक महीने में मोनेटाइज हुए। तो ऑटोमेशन से 2 तरह से पैसे आपको कमाने का मौका मिलता है। या तो आप टीम हायर कर लेते हो, वो आपके पीछे काम करती है, मेन हेड आप होते हो, आपने उसको डील करना है, आपने उनको हुक्स चीज़ें, स्क्रिप्ट चीज़ें देखनी है, मामलात करने हैं आप। तो
तो पैसा कमा लोगे अगर मोनेटाइज होते हैं। दूसरा है कि सारे काम खुद कर लो। अब टीम के लिए पैसे चाहिए, खाली एडिटर भी हायर करोगे तो 20, 30, 40, 50 हज़ार हर एडिटर की अपनी डिमांड होती है, पैसे देने पड़ेंगे। तो जिसके पास पैसा है वो किसी और को हायर करता है, जैसे मैंने अपनी टीम हायर की हुई है। जिसके पास पैसा नहीं है वो खुद काम करता है। तो अभी ये ज़हन छोड़ दें कि मैंने 10 चैनल बनाने, 1 या 2 चैनल बनाने, 1 बनाए 2 बनाए। अगर आपने ये मिक्स कर दिया ना कि शॉर्ट पे बनाओ या लॉन्ग पे, यही कन्फ्यूज़न नहीं लोगों की निकलती, यार 1 बनाओ, शॉर्ट पे बनाओ, लॉन्ग पे बनाओ, मिक्स नहीं करना ये काम, ठीक है ना। एक नीच पे चलो। शॉर्ट का ये फ़ायदा है कि जल्दी वायरल होता है, जल्दी व्यूज़ आते हैं, जल्दी आप इसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर कर लेते हो। इनका क्राइटेरिया अलग है शॉर्ट्स का ना, इसके लिए आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होते हैं, तो लॉन्ग का 4000 घंटे चाहिए होता है। तो वे ये एक बातें अलग हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ना हमारा कंटेंट में जो असल एक्चुअल कंटेंट था, एडिटिंग चीज़ें, वो सारा कुछ इंक्लूड हो चुका है। आसानी के लिए ना मैं ना एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल रेडी कर रहा हूँ जिसमें तमाम रूल्स, पॉलिसीज़, चीज़ें सब शामिल होंगी कि आपको 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की मेरी वीडियोस देखनी ही ना पड़े। वीडियोस भी बनाई जाएंगी, वीडियोस का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये जो वीडियोस होती है ना, इससे बंदे को एक ऊँची अच्छी होती है और वो देख के ना अट्रैक्शन में बैठा होता है कि यार ये वीडियो देख रहा हूँ, ये काम करना है कि नहीं। अभी भी जो रिकॉर्ड हो रही है, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसके पीछे अपने वीडियो खुद लगा देनी है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि आपको काम आना चाहिए, बस काम आना चाहिए। उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और बनाएंगे। रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, जिनको मिली है वो उनको देखकर आप क्राइटेरिया ना बना लें। हमने देखा है लोगों ने जुगाड़ किए हैं और वो हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। हैवल गाड़ी निकलवा ली है जी, गाड़ियाँ निकलवा ली हैं। देखो ये जिसको हम आसान अल्फाज में कहना जैक लग गया, तुक्का लग गया, ये वो हैं। उसको देखकर अपनी एफर्ट्स उस पर ना लगाओ, एफर्ट्स लगवाओ क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। आप ना महीने की 30 वीडियोस, 40-50 वीडियोस बनाएं, 60 बनाएं, आप 15 बनाएं, लेकिन बनाएं क्वालिटी वीडियोस। कंटेंट ऐसा जिसको देख के दिल करेगा यार ये कंटेंट देखना, और हुक पॉइंट्स उसमें हो, बंदा बैठ के देखे। आपका उसके ऊपर अट्रैक्शन ऑडियंस का इतना होना चाहिए, CTR अच्छा होना चाहिए कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएं। अगर CTR नहीं है तो थंबनेल ठीक नहीं है आपके, क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, टाइटल ठीक नहीं होते, लोग नहीं क्लिक कर रहे। अगर आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब आपकी वीडियो में हुक ठीक नहीं है, लोग रुक ही नहीं रहे, सीधा ग्राफ नीचे आ रहा है। तो कई चीज़ें देखनी है। तो मैं इंशाल्लाह इस कंटेंट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ये तमाम चीज़ दे दूंगा, लाइफ टाइम के लिए आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हरफ आखिर है। ये मेरे एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिस तरह मैंने काम किया ये वो है। आप किसी और यूट्यूबर को देखोगे जो ऑटोमेशन कर रहा है, उसकी पॉलिसी यकसर मुख्तलिफ होगी, तीसरे की यकसर मुख्तलिफ होगी, चौथे की मुख्तलिफ होगी, पाँचवें की मुख्तलिफ होगी। फिर एक दिमाग में सवाल होता है यार किसको सुने, किसको देखें, क्या काम करें। काम करते जाएं लेकिन गलतियां ना दोहराएं। अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वीडियोस अच्छी बन रही है, कंटेंट अपलोड हो रहा है, टाइम पे अपलोड हो रहा है, उसकी टाइम का, चीज़ों का, व्यूज़ का, हुक्स का, टाइटल का, थंबनेल का, SEO का ख्याल रख रहे हो और फिर भी कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर देखो गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। काम छोड़ना नहीं है। हाँ, अभी आप ऑटोमेशन लेकर बैठे हो ना कि यार मैं तो पैसे नहीं कमा पा रहा, मुझे तो 6 महीने हो गए। मैं आपको बताऊं कि आप 4-5 सोर्सेज से इनकम कमा सकते हो। ऑटोमेशन दिमाग में लेकर बैठे। सबसे पहले रिमोट सर्विसेज दो। हम एक वीडियो बनाने का 5-5, 10-10 हज़ार चार्ज कर लेते हैं, 15-15 हज़ार चार्ज कर लेते हैं। AI से बनाते हैं, वीडियो बनाई और दे दी, टीम से बनवाई और दे दी। समझ लगी आपको? AI वीडियो बना दी, UGC कंटेंट बना दिया, और तरह के कंटेंट बना दिया, प्रोडक्ट फोटोशूट बना दिया, सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। नंबर 2 सुनो, आप रिमोट जॉब कर सकते हो। हमने भी हायर किए होते हैं, बंदा लाहौर बैठा है, कराची बैठा है, हमारे कंटेंट आ रहा है, उसकी वीडियोस बना के एडिट करके दे रहा है, बस। दूसरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तीसरा एक और बताता हूँ आपको, इस कोर्स करने के बाद आपको फिज़िकल जॉब मिल सकती है। गारंटी मैं कहता हूँ फिज़िकल जॉब एडिटर को मिलती है। कौन सा ऐसा ऑफिस है, कौन सा ऐसा IT का नहीं ऑफिस, गोली मारो, रियल एस्टेट का ऑफिस है, उनको एडिटर चाहिए। दुनिया भर में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ एडिटिंग नहीं चलती? समझ लो, जब तक कैमरा है और जब तक इंटरनेट है, एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग जो है ना ई-कॉमर्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, हम कहते हैं हर शय हमारी है, हर शय इनकम है, लेकिन हमें भी मोहताजी है एडिटिंग की। और बताओ, एडिटिंग तो हमें भी चाहिए।
हमने ऐसे ऐड लगानी है, ऐसे पैसा आना है। लेकिन कब आएगा? जब कंटेंट वीडियो में जान होगी। फेसबुक की पॉलिसी आई हुई है ऑटोमेटा, क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे टैट किस्म के क्रिएटिव हो। लोग वीडियो क्रिएटिव के 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उनसे लेते हैं, क्योंकि उसको देने में भी मसला नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा एक क्रिएटिव हिट हो गया ना। अब हम देते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स को, प्रोडक्ट भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, हमें पता है वो एक क्रिएटिव हिट हो गया ना, हमारी 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 लाख की सेल आ जानी है। तो देने में हर्ज नहीं है, जिसको पता है उससे आउटपुट आनी है। ठीक है, आप फिजिकल जॉब कर सकते हैं, रिमोट जॉब कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आप यूट्यूब ऑटोमेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कई कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको पता है क्या, ये अपनी वीडियो एडिट खुद करते हैं? अरे नहीं करते, इनके पास टाइम ही नहीं है, इनको आपने करके देनी होती है। क्लाइंट्स लेना सबसे बड़ा मसला है। हाँ, ये वाहिद कोर्स है जिसमें ये कोर्स कह लो, वेब डेवलपमेंट का कह लो, ऐप डेवलपमेंट का कह लो, दुनिया जान का कोई भी कोर्स कर लें, सबसे बड़ा जो अजाब है वो क्लाइंट लेना है। सबसे बड़ा अजाब क्लाइंट लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केटिंग करते हैं, करवाते हैं, उनमें ये टेंशन नहीं है क्लाइंट की। क्लाइंट खुद चल के आता है, चाहे ई कॉमर्स करो या मार्केटिंग, खुद चल के आएगा। मोबाइल में आपकी क्यूरी सबमिट होगी, लीड सबमिट होगी। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑटोमेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये फेवर है कि मेरे यूट्यूब पे जाके फ्री में एड्स चलाना सीख लेंगे और अपना पेज ग्रो ऑप्टिमाइज़ करके अपना यही एडिटिंग की सर्विस, ऑटोमेशन की सर्विस को ऑनलाइन स्विच कर लें बगैर पैसों के। उन्हें फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ना ये काम वो कर सकते हैं तलाटक पे जाके, अगर उसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। तो भाई ये चीज़ें समझ आ गई। तो अब जब ये चीज़ें हैं ना, रूल्स और पॉलिसीज़, ये चीज़ें हैं ना, अब इसके बाद एक स्टेप आता है। देखो एडिटिंग हो गई, रूल्स और पॉलिसी रह गई। अब एक काम है, एक स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, वो है यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, जो प्रैक्टिकली अब स्टेप शुरू होगा। यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, बेहतर ये है कि न्यू ईमेल बना ली जाए, उसके ऊपर चैनल क्रिएट कर लिया जाए। एक ही ईमेल पे 10-10, 5-5 चैनल ना बनाएं। एक चैनल उड़ा तो सारे उड़ जाएंगे, मोनेटाइज हुआ तो उसी पे मोनेटाइज भी नहीं करवाना। फिर इसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि चैनल पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, सेटिंग कैसे करनी है, स्टेप 2। स्टेप 3 जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा, अब अपलोडिंग करनी है थ्रू SEO। थोड़ी सी चीज़ें फॉलो करनी है कि अपलोडिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बस कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। हाँ, वो चीज़ें अलग है ना जो मैंने आपको बताया ना, बताऊंगा कि आपने लिंक शेयर नहीं करने, आपने सब्सक्राइबर नहीं लेने, आपने सब्सक्राइब करवाना नहीं है। ये सब चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में आ जाएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हमारा स्टेप है चैनल क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल एंड सेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, and then we will upload a video with SEO. That's it.